हाँ जी, हाय सीएस मेघा, वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। और बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर का, जो कुछ ही चैप्टर का मतलब चैप्टर के कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, वो है हमारा बिजनेस अटायर और वर्क प्लेस हिरार्की। तो आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करके अपने इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। दी एंड सिर्फ चैप्टर के कंटेंट का होगा, अभी तो हमने बहुत कुछ करना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम सीखेंगे बिजनेस अटायर, साथ साथ हम करेंगे वर्क प्लेस हिरार्की। हाँ जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है बिजनेस अटायर। अब देखो, आप कहोगे मैम हम तो कम्युनिकेशन चैप्टर कर रहे थे, बिजनेस कम्युनिकेशन किया, हमने डिजिटल भी किया, पीआर भी किया, हमने तो इतनी सारी चीज़ें की, तो ये बिजनेस अटायर क्यों? अरे भाई, फर्स्ट इंप्रेशन ही तो मेन होता है। आप जब तक कम्युनिकेट करेंगे, आप जब तक अपना मुंह खोलेंगे बात करने के लिए, बट उससे पहले आपकी अपीयरेंस, आप किस तरीके से लोगों के सामने आ रहे हैं, वो भी तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप अगर किसी को बिना देखे, बिना बात किए, देखे तो नहीं, बिना बात के आप किसी को देखोगे तो जज करोगे, तो सबसे पहले आप उसके अपीयरेंस पे ही तो जाओगे। तो यही है हमारा बिजनेस अटायर। तो देखो, जब भी हम बिजनेस अटायर, बेसिकली जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन में होते हैं, जब हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में होते हैं, तो हमें क्या क्या कैसे कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से हमें अपने अटायर पर, अपने क्लॉथिंग पर ध्यान देना है, वो आता है। क्लॉथिंग वोन इन वर्क प्लेसेस एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, ये हमारा क्या होता है? बिजनेस अटायर। यानी कि वर्क प्लेस में और प्रोफेशनल सेटिंग्स में आपको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, वो मेन होता है, वो मैटर करता है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। तुम कुछ भी ऐसी कुछ भी पहन के चले जाओगे तो ऑब्वियसली इट डजेंट लुक नाइस। आपके ऑफिस में आज मीटिंग है और जो बॉयज़ थे वो मीटिंग में जीन्स और पहन के चले गए आपका टी शर्ट, ऑब्वियसली इट डजेंट लुक लाइक नाइस। तो आपका एक प्रोफेशनलिज्म भी नहीं आएगा, आपको लोग कहेंगे यार इसको तो मैनर्स ही नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अपीयरेंस। मैंने आपको जो बताया, सबसे पहला इंप्रेशन किससे इन्फ्लुएंस होता है? अपीयरेंस से इन्फ्लुएंस होता है। आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। फोकस इज ऑन नीटनेस एंड सुटेबिलिटी, नॉट लग्जरी। आपका जो फोकस है, जो मेन फोकस है, वो किस पर होना चाहिए? आपका जो मेन फोकस है वो नीटनेस पे होना चाहिए। नीटनेस यानी कि आपने जो भी पहना हुआ है वो प्रॉपरली वॉश्ड है, वॉश्ड यानी कि साफ सुथरे धुले हुए हैं, प्रॉपरली आयरनड है, मतलब अच्छे से प्रेस्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं से क्रीज निकल रही है या कहीं से कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपरली हो, अच्छे से हो, और उसको सही से आपने क्या करना है, सही से आपको उसको कैरी करना है। और ये नहीं कि भाई हम ब्रांडेड कपड़े लेंगे, मेरे को तो मेरे पास पैसे होंगे, मैं ब्रांडेड कपड़े लेने जाऊंगा या जाऊंगी तभी मैं पहनूंगा, नहीं तो मेरे पास जो है मैं वही पहनूंगा। नहीं, इवन आपके पास ब्रांडेड नहीं भी है, आप उसको द वे यू आर कैरिंग इट, आप उसको कैसे कैरी कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे आता है इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस अटायर की। ये पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन देता है, प्रोफेशनल इमेज अच्छी करता है, बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, रिस्पेक्ट शो करता है क्लाइंट्स को और कलीग्स को, और सपोर्ट करता है करियर ग्रोथ को। बेसिकली मतलब अगर आप वेल ड्रेस्ड है, एज पर प्रोफेशनल एथिकल वैल्यूज है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? उसका एंड रिजल्ट होगा लोगों की नज़रों में आपकी ही वैल्यू होगी, लोगों की नज़रों में आपके लिए ही रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और लोग आपको मानकर चलेंगे कि हाँ जी भाई, इस पर्सन के पास, इस पर्सन में वो कैलिबर है, वो कैपेबिलिटीज़ है जो एक अच्छे प्रोफेशनल में होनी चाहिए। हम इस पर क्या कर सकते हैं? हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी ट्रस्ट, आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी, यही तो हमें चाहिए। और आप जिनके साथ भी एसोसिएटेड होगे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। इसके बाद आता है बच्चे टाइप्स ऑफ बिजनेस अटायर्स। हमारे जो बिजनेस अटायर्स होते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं? फॉर्मल और बिजनेस कैजुअल। अब भैया आपके लिए एक नई टर्म है, आपने तो आज तक सुना था कि ट्राउजर शर्ट या फिर कोट पैंट होता है। आज आपने एक नई टर्म सीखने वाले हो जो कि होती है बिजनेस कैजुअल, जिसमें हम कैरी करते हैं। कब कैरी करना है, क्या कैरी करना है, कैसे करना है, वो आपको अच्छे से पता हो, लिख लो। ठीक है, लिख लो, क्योंकि पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आता है। What are the important points one should keep in mind while selecting business attires? Yeah, you are going to attend a meeting. What sort of business attire you are going to wear? मतलब such sort of questions will come in your examination.
सूट होना चाहिए, टाइज प्रॉपर, फीमेल है तो साड़ी और फॉर्मल ड्रेसेस होनी चाहिए। उसके अलावा सुटेबल फॉर इंटरव्यूज़ एंड ऑफिशियल मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है। बिजनेस नॉर्मल शर्ट्स, ट्राउजर्स, ब्लाउजेज यानी कि यहाँ पर टॉप दैट इज़ रीजनेबल टॉप, नॉट विच इज़ फ्लॉन्टिंग काइंड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं। स्कर्ट्स होनी चाहिए, हो सकती है। सुटेबल फॉर डेली ऑफिस वियर, ऐसा कपड़ा हो जो ऑफिस वियर हो, ऐसा ना हो जो रिवीलिंग हो या सुटेबल ना हो, कहीं ना कहीं से आपको वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, नहीं, ये सब नहीं। प्रॉपरली ऑफिस अटायर के हिसाब से, कंफर्टेबल अटायर के हिसाब से होना चाहिए। स्मार्ट कैजुअल्स में नीट जीन्स विद ब्लेजर्स और स्वेटर्स, कॉमन इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़, जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ होती है जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाली या डिजिटल इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर इन सब तरीके के स्मार्ट कैजुअल्स चलते हैं। और ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर ट्रेडिशनल अटायर्स चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूजुअली जो फैकल्टीज़ होती हैं या टीचर्स होती हैं वो साड़ी कैरी करती हैं, सूट कैरी करते हैं, सर ट्राउज़र और शर्ट कैरी करते हैं। इट डिपेंड्स आप किस तरीके के कल्चर में जा रहे हैं, यानी कि किस तरीके के कल्चरल एनवायरनमेंट जाकर आप काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कपड़ों को सिलेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट्स कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रोफेशनल रिस्पेक्ट देखी जाती है। इसके बाद आता है ग्लोबल ड्रेसेस में, तो देखो यूएस में क्या होते हैं, बिजनेस फॉर्मल्स जो आपको पीछे बताए हैं ये वही है, और बिजनेस कैजुअल्स कॉमन होते हैं। इंडिया में वेस्टर्न ट्रेडिशनल दोनों अटायर्स कॉमन है, कुर्ती लेगिंग भी चलती है, अलॉन्ग विद आप ट्राउज़र और शर्ट भी पहन सकते हैं। जापान में आपका कंजर्वेटिव डार्क सूट्स उनका फिक्स है वहाँ पर। मिडल ईस्ट में मॉडेस्ट एंड ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, जो वहाँ के पॉपुलर ट्रेडिशनल क्लॉथिंग है वही चलती है। यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके के हैं, बट वहाँ पर थोड़ा स्टाइलिश उसमें जाते हैं, थोड़ा फैशनेबल उसमें चले जाते हैं। तो ये आपके मेन बिजनेस अटायर्स है जो आपको कैरी करने। इन सिंपल टर्म्स, आप कुछ भी कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, जैसी जहाँ की रिक्वायरमेंट वहाँ का वैसा ही आपका बिजनेस अटायर होना ज़रूरी है। ठीक। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो जाती है लोगों की बिजनेस अटायर करते टाइम, वियरिंग रिंकल्ड और अनटाइडी क्लोथ्स। वो क्या कर लेते हैं, वो रिंकल्ड और अनटाइडी क्लोथ्स को वियर कर लेते हैं, यानी कि धुले हुए कपड़े नहीं होते या प्रॉपरली आयरन नहीं होते, उसमें रिंकल्ड होते हैं, और बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा लेते हैं, नहीं तो कपड़ों के ऊपर ब्रेसलेट पहन लेंगे, लॉन्ग नेकलेस पहन लेंगे, बड़े बड़े डैंगलर्स इयरिंग्स पहन लेंगे। नहीं नहीं, बहुत जितना सिंपल रहा जाए, जितना आप कम से कम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, आप जितना अपने आप को अपनी सिंप्लिसिटी दिखा रहे हैं, वो मैटर करती है। आपकी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली क्लॉथिंग से तो दिखती है, बट द वे यू आर प्रेजेंटिंग, द वे यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ, आप किस तरीके से इवन खड़े हैं या बात भी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, ना कि आपसे कितनी अच्छी और कितनी तेज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही है या कुछ। कंपनी के ड्रेस कोड को अवॉइड करना लोग कर देते हैं, इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता भाई। हमें तो यहाँ पर क्या करना है, हमें अपना एक अच्छा इंप्रेशन लेकर आना है, और वो अच्छा इंप्रेशन तभी आएगा जब हमें ये मिस्टेक्स को फॉलो नहीं करना। डिसरिगार्डिंग कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, हम उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं, फोकस नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते, तो ये आपका आ जाता है कि इस पे कॉमन मिस्टेक्स जो बिजनेस अटायर में होती है। फ्यूचर ट्रेंड्स जो आने वाले टाइम में क्या है, क्योंकि रिमोट वर्किंग होती है, रिमोट वर्किंग यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता है, हाइब्रिड भी हो जाता है, या आपको वर्क प्लेस पे जाना है, डायरेक्ट साइट पर जाना है, तो ऐसे केसेस में कैजुअल्स चल जाते हैं। हाइब्रिड ड्रेस कोड पॉलिसीज़ हो गई है, ठीक है। सूटेबल फैशन चॉइसेस इतना ज़्यादा वो नहीं है। अब फॉर्मल्स में आप देखेंगे इस तरीके के भी अटायर हमारे फॉर्मल्स में आने लग गए हैं, यूजुअली पहले नहीं होते थे, बट एज पर द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट, एज पर द डिमांड ऑफ द व्हाट वी कॉल इट कल्चर, पीपल, ग्लोबलाइजेशन, चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही है। यू कांट बी आउटडेटेड, आप आउटडेटेड तो नहीं रह सकते ना, यही है। फ्यूजन और ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्टाइल्स, आप कंबाइन हो गया है, एक फ्यूजन आ गया है ट्रेडिशनल का भी और मॉडर्न का भी, ठीक है। वर्क प्लेस हिरार्की, वर्क प्लेस हिरार्की में आप यहाँ पर देखेंगे देखो बच्चे, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और इसमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई ऑफिसेज में हमारे किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करना है यानी कि अगर आप एक ऑपरेशनल लेवल पे है, आप ऐसे लेवल पे है जो आप एम्प्लॉय हैं, अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसेज है या कोई भी इशू है, तो आपको जो चैनल के थ्रू, मतलब आपको बता रखा होगी आपके ऊपर कोई लीड पर होगा या मैनेजर होगा या एचआर होगा, आपको डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट करना होगा, ना कि आप डायरेक्टली सीईओ या डायरेक्टली आप डायरेक्टर के पास पहुंच जाएंगे।
ये होता है वर्क प्लेस हिरार्की, यानी कि हमें प्रॉपरली चैनल को यूज करते हुए, प्रॉपरली लोगों को फॉलो करते हुए, लेडर जो भी बनाई गई है, स्टेप्स जो भी बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। जो भी अथॉरिटी ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसी को आपको फॉलो करना है। क्लैरिफाई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आपको पहले पता होना चाहिए कि किस किस को कहाँ कहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी है। अकाउंटेबिलिटी किस ऑर्डर में है उसके अकॉर्डिंगली। कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम हिरार्की को फॉलो कर रहे हैं, हम टॉप, मिडल और ये आपका आ गया ऑपरेशनल, अगर हम हिरार्की को फॉलो कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट सिर्फ इतना सही होगा कि एक तो क्लैरिटी आ जाएगी, जिनके पास जाना है उन्हीं के पास जाना है, और दूसरा आपको वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा। आपको पता होगा कि ये वर्क इन्हीं को कंप्लीट करके देना है तो आप उन्हीं को ही कंप्लीट करके देंगे। इसके बाद बच्चे आता है लेवल्स ऑफ वर्क प्लेस हिरार्की। आपके वर्क प्लेस में कौन कौन से लेवल्स होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ये हमारा टॉप मैनेजमेंट में आता है, जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है। स्ट्रैटेजीज यानी कि भाई कंपनी को क्या क्या कैसे कैसे करना है उसको स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। फिर बच्चे हमारा आता है मिडल मैनेजमेंट, जिसमें हमारे होते हैं मैनेजर, सुपरवाइजर। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना और सुपरवाइज करना कि भाई जैसे स्ट्रैटेजीज बताई गई है वैसे हो रही है। और फिर आता है हमारा ऑपरेशनल स्टाफ, एग्जीक्यूटिव और वर्कर्स, जिनका काम होता है वो जो स्ट्रैटेजीज मैनेजर ने बताई है करवाने के लिए उसको काम को करना। तो बेसिकली ये ऑपरेशनल वर्क पे आते हैं। तो हमारे 3 लेवल हो गए, यहाँ पे बता देते हैं, हमारे 3 लेवल हो गए, टॉप, मिडल, ऑपरेशनल। ठीक, टॉप लेवल का क्या काम है भाई, टॉप लेवल का काम है स्ट्रैटेजीज बनाना। मिडल लेवल का क्या काम है, उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना। और ऑपरेशनल लेवल का क्या काम है, उस स्ट्रैटेजीज जो भी वर्क है उसको ऑपरेशन में लाना। ये हमारा एक प्रॉपर क्या है, वर्क प्लेस है, हिरार्की है। और इनको अगर कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो ये कहाँ पर जाएंगे, ये मिडल लेवल के पास जाएंगे, ये मैनेजर्स के पास जाएंगे, ना कि डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ के पास जाएंगे। ये नहीं अलाउड। ठीक, चलो जी आगे देखें। इंपॉर्टेंस क्या है, सबके रोल्स क्लियर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता चल जाती है, कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंट हो जाता है और प्रॉपरली फ्लो होता है। रिजल्ट की अकाउंटेबिलिटी पता होती है कि भाई ये टास्क इसका था, ये अकाउंटेबल है। स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग होता है, करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपको आपका काम बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ये किस में हेल्प करता है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई और अकाउंटेबिलिटी को बनाने में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हिरार्की। तो हमारी जो टाइप्स है वो कौन कौन सी है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। ये आपको पता है, डाउनवर्ड यानी कि कहाँ से आती है, टॉप टू बॉटम, या लिख देते हैं हम टॉप टू बॉटम होती है। पॉलिसीज और इंस्ट्रक्शंस जैसे कि अपवर्ड होती है जिसमें बॉटम टू अप जाती है आपकी। अब लिख दिया मैंने, यहाँ टॉप कर देते, बॉटम टू टॉप पे जाती है। और हॉरिजॉन्टल जब सेम लेवल के लोग के बीच में होती है तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। पॉइंट क्लियर। ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हो गए, 3। पहला अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। बच्चे इसके बाद आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हिरार्की। इसकी फायदे क्या है भाई, एक तो ना एक आपकी स्केलर चेन बन जाती है, ठीक है, डिसिप्लिन होता है, क्लियर पाथ होता है, क्लियरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फंक्शनिंग एफिशिएंट हो जाती है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। बार बार
समझने की जगह आपको एक ही जो पर्सन असाइंड है आप उनके पास जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है, एक रिजिडिटी आ जाती है, यानी कि एक सेम चीज़ रिपीटेटिवली हो रही है आप लोगों की, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, आप में इनोवेशन नहीं कुछ बचती, यानी कि आपका एक मोनोटोनस काम है, आपको वही करना है, आप कुछ नया नहीं लेके आ पा रहे क्योंकि आप आगे सीनियर्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो देयर इज़ नो इनोवेशन। डिसीजन मेकिंग डिले हो जाते हैं लार्ज स्ट्रक्चर में, तो ये आपकी डिसएडवांटेजेस हैं। कर्टिसी एट वर्क प्लेस, कर्टिसी यानी कि हाउ यू शुड बिहेव वर्क प्लेस पे। क्या आप गुस्से में रहेंगे, क्या आप हमेशा लड़ते रहेंगे, आपकी लड़ाई करके आए हो या कुछ है आपको तो सब हर किसी पे गुस्सा निकाल रहे हैं, नहीं ना। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कर्टिसी यानी कि बहुत पोलाइट, बहुत काम, बहुत मैनरफुल रहना है व्हेन यू आर एट योर वर्क प्लेस। तो देखो मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस कर्टिसी, प्रैक्टिसिंग पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। इससे क्या होगा, पॉजिटिव और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होता है। एनकरेज करता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन को, ये एनकरेज करता है। ये किस में आ गया मेरा, ये मेरा आ गया वर्क प्लेस कर्टिसी में। देखो अगर दो लोगों में बात हो रही है, गुस्सा हो रहा है, तो लड़ाई हो रही है, तो इससे क्या होता है, इससे इमेज डैमेज होती है, जिसको डैमेज होने नहीं देना। इसके बाद आता है बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ कर्टिसी। कर्टिसी की इंपॉर्टेंस क्या है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, एनकरेज करता है टीम वर्क के लिए, मोरल बूस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि बेस्ट स्किल्स का यूज होता है, एनहेंस करता है ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ती है, पीआर होती है, और आपका वैल्यू एडिशन होती है। ठीक है, और बेसिकली एक और चीज आ जाएगा आपका इधर, ब्रांड इमेज। उसके बाद बच्चे आपका है टूल्स ऑफ कर्टिसी। कर्टिसी के क्या क्या टूल्स है, तो देखिए लैंग्वेज आपको बहुत पोलाइट रखनी है, एक्टिव लिसनिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि भाई कम्युनिकेशन तभी अच्छी होगी जब आपकी लिसनिंग एक्टिव होगी। एक्टिव लिसनिंग यानी कि डायरेक्ट लिसनिंग, देयर शुडेंट बी एनी पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग यानी किसी और के थ्रू सुनना या कुछ, पैसिव लिसनिंग नहीं होनी चाहिए। टाइम कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करनी है, आपको जो टाइम ड्यूरेशन में काम दिया गया है आपको उसको कंप्लीट करके देना है। प्रोफेशनल मैनर करना है, आपको कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखना है। कोई डाउट है या कुछ है, डायरेक्टली जाके आप पूछिए, आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है आप पूछिए, आपको अगर काम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है आप जाके पूछिए, डिस्कस कीजिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। ये नहीं कि हम सिर्फ प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स निकालें, गुस्सा करें या कुछ। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड आर एफिशिएंसीज आर अनलिमिटेड। वो आपका पोटेंशियल खुद से जब पता चलता है जब आप उस चीज़ को जब खुद से करने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड रखना है आपको दूसरों के सामने, और अप्रिसिएशन मेंटेन करके चलनी है, यानी कि आपको सामने वाले को अप्रिशिएट भी करना है, उसको एक्नॉलेज करना है उसकी बात के लिए। इसके बाद है डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैसे बिहेव करना है। मीटिंग में ऑब्वियसली जब हम मीटिंग में है, जो होस्ट है या स्पीकर है उसको बोलने देना है, भाई अलाउ अदर्स टू स्पीक, थैंक्स करना है पार्टिसिपेंट्स को। ईमेल में प्रॉपर ग्रीटिंग्स का यूज़ करना है, क्लोजिंग का यूज़ करना है। कॉल्स में पहले इंट्रोड्यूस करना है और बहुत क्लोजली पोलाइटली क्लोज करनी है। कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई गुस्सा हो रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है कि दो लोग डिसएग्री कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो होता है ऑफिस से बहुत कॉमन है, तो आपको बहुत काम रहना है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। कर्टिसी के बैरियर्स क्या है, स्ट्रेस एंड वर्कलोड, ईगो एंड ऑरोगेंस, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, पुअर लीडरशिप, ये इसके एग्जाम्पल्स है। यानी कि अगर आप कर्टिसी अगर मेंटेन करके चलनी है तो आपको इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, अवॉइड करना होगा। ठीक, बिल्डिंग कर्टिसी एट वर्क प्लेस, मतलब आपको किस तरीके से आप अपनी कर्टियस नेचर को लेकर आ सकते हैं। यू हैव टू वर्क ओवर योर सॉफ्ट स्किल्स। आपको सबसे बहुत अच्छे से, बहुत हम्बल तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत काम तरीके से बात करनी है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सककर, रिवॉर्ड, जिनका बिहेवियर अच्छा रहा है उनको रिवॉर्ड देकर, ओपन कम्युनिकेशन रखनी है, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज़ रखनी है कि भाई कोई किसी का नेगेटिव नहीं बोलेगा, कोई किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं बोलेगा जो नॉट एक्सेप्टेबल है, और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको लीड करना है। कर्टिसी डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या है, अवॉइड करना है टाइपिंग इन ऑल कैपिटल लेटर्स, यूज़ प्रोफेशनल टोन चैट्स एंड ईमेल्स, रिस्पेक्ट ऑनलाइन बाउंड्रीज,
और मेंटेन एटिकेट्स इन वर्चुअल मीटिंग्स। ये सारी चीज़ें हमने डिजिटल कम्युनिकेशन वाले पार्ट में की है, जिसमें आपको बताया था कि आपको इमोजीज को यूज़ नहीं करना, आपकी लैंग्वेज डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही प्रेसिव होनी चाहिए, यानी कि आपको बहुत लिमिटेड तरीके से कम्युनिकेट करना है, हिसाब से बात करनी है, ये सब चीज़ें आपको करना है। बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? एम्प्लॉयज़ पर बहुत कम प्रेशर हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, और टीम वर्क और इनोवेशन बेटर हो जाएगा, और ब्रांड इमेज भी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये है बच्चे एडवांटेजेस, किसकी एडवांटेजेस, और मेन पर्पस क्या है कि भाई वर्क प्लेस पर प्रॉपर हिरार्की को क्यों फॉलो करना है, और हमें कर्टेसी को क्यों मेंटेन करके चलना है, कर्टियस क्यों रहना है। तो आज की क्लास में बेसिकली आपने सीखा भाई कि कम्युनिकेशन में आपने जान लिया, वर्क प्लेस हिरार्की सीखा आप लोगों ने, कर्टेसी सीखा, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर इज डन, फाइनली वी आर डन विद चैप्टर 2, एंड अब थोड़े टाइम में इसके हम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, कैसे अपने अटेम्प्ट करने एग्जाम में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हो। तो आज की क्लास मैं इतनी ही रखूंगी, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस, बाय।